वो बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी, वो मृत्यु की रस्सियां आपको अपनी ओर नहीं खींच पाएंगी। आप अपनी उम्र को इस धरती पर पूरा करेंगे। शारीरिक हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, मैं आज्ञा देती हूँ, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। और मेरा विश्वास है कि इस नए साल में आप जयवंत जीवन जी रहे होंगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में आपको विजय करेगा और कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस जनवरी के मंथ में हम लोग देख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। और मेरा विश्वास है कि जब आप इन प्रार्थनाओं में हमारे साथ में शामिल होंगे तो आप हर प्रकार की गंभीर बीमारी से छुटकारा पाएंगे। आपको परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देगा। आप उन बीमारियों से चंगाई को पाएंगे और छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए रोज सुबह शाम हमारे साथ में इन प्रार्थनाओं में शामिल होएं। निश्चय प्रभु आपको चंगाई देगा, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे भले चंगे रहें, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। और सुबह की प्रार्थना में आपने सीखा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन को ध्यान से सुने और उसको अपने हृदय में स्टोर कर लें। और आज जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वो है भजन संहिता 118 और उसका 17 पद। यहां पर लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कहता है कि आपको यह विश्वास अपने अंदर पैदा करना है कि मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और जीवित रहकर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके अंदर कुछ बीमारियां हैं, इसलिए उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है मृत्यु का, कि इस बीमारी से कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। उनके अंदर यह डर पैदा हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको इस वचन पर अपने ध्यान को लगाना है। भजनकार की तरह अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करना है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा, अपनी उम्र को मैं पूरा करूंगा और मैं जीवन भर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। मेरा विश्वास है जब आपके अंदर यह विश्वास उत्पन्न होगा, जब आप इस वचन पर अपने कानों को लगाएंगे, जब आप इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, स्टोर करेंगे, तो मेरा विश्वास है यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी, वो मृत्यु की रस्सियां आपको अपनी ओर नहीं खींच पाएंगी, बल्कि परमेश्वर का वचन जो जीवन देता है वो आपको जीवन देगा। क्यों? क्योंकि आप इस विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, यह बीमारी मेरी हानि नहीं कर पाएगी, मैं जीवन को पाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करता रहूंगा। मैं लोगों को परमेश्वर की भलाई को बताता रहूंगा। यदि आप इस वचन को अपने हृदय में स्टोर करते हैं, यह वचन आपको जीवन देगा। आज शाम में मैं आपके अंदर एक विश्वास को लाना चाहता हूं। वो ये विश्वास है कि आप अपनी उम्र को इस धरती पर पूरा करेंगे। आप जानते हैं मनुष्य की उम्र कितनी है? आज लोग 50, 60, 70, 40 किसी भी उम्र में मनुष्य मर जा रहा है। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने इस मनुष्य को एक निर्धारित उम्र दी है, वो है 120 साल। उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा,
और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। पहले मनुष्य की आयु निर्धारित नहीं थी, वो काफी लंबे समय तक जीवित रहता था। लेकिन मनुष्य के पाप में गिरने के बाद जब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चला, बार बार अधर्म के कामों को करता रहा, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र को निर्धारित कर दिया और उन्हें बताया कि उनकी उम्र केवल और केवल इस धरती पर 120 साल होगी। 120 साल का टाइम परमेश्वर ने दिया है आपके पास, मेरे पास, हर एक व्यक्ति के पास जो इस धरती पर है। लेकिन इस धरती पर मनुष्य बहुत कम है जो 120 साल तक जाते हैं, उससे पहले ही सब लोग मर जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस विश्वास में आए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 120 साल तक मेरी उम्र है। परमेश्वर ने मेरी उम्र को 120 साल निर्धारित किया है। इस विश्वास में आज आप आए, अपने आप से कहें कि मैं 120 साल तक जीवित रहूंगा इस धरती पर, मैं इस धरती पर लंबी उम्र को देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने 120 साल दिए हैं। परमेश्वर ने किसी से नहीं कहा तू 50 ईयर में मरेगा, तू 60 में मरेगा, तू 70 में मरेगा, तू 55 में मरेगा, तू जवानी में मरेगा। नहीं, परमेश्वर ने तो 120 साल दिए हैं मनुष्य को। अब वो मर जा रहा है तो वो मनुष्य की अपनी गलतियों के कारण, बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं, वो इसलिए मर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जो हर एक मनुष्य की उम्र को निर्धारित किया है वो है 120 साल। उसकी उम्र सीमा 120 साल है। ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। आज शाम में मैं चाहता हूं कि आपके अंदर यह विश्वास पैदा हो कि मैं इस धरती पर 120 साल तक जीवित रहूंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं इस बीमारी के द्वारा, मैं जीवित रहूंगा और जीवित रहकर मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। अब चाहे आपके अंदर कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन उस बीमारी को रिजेक्ट करें, उसको रिब्यूक करें, उसको अपने जीवन से नकार दें, उससे कहें मैं मरूंगा नहीं, यह बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 120 साल दिए हैं। मैं जीवित रहूंगा और इस धरती पर बना रहूंगा और उसके कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। भजनकार कहते हैं, मैं बार बार इस वचन को कोट करता हूं, भजनकार कहते हैं यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, लेकिन मुझे विश्वास था इसलिए मैं जीवित हूं। यदि आप ये विश्वास रखेंगे कि मैं इस धरती पर 120 साल तक जीऊंगा, इस धरती पर मैं मरूंगा नहीं, इस बीमारी से मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। यदि आप इस विश्वास में आते हैं, यदि आप इस वचन के अनुसार अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करते हैं, मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते देखोगे। यह बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी। यह बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर का वचन बड़ा है, उसमें पावर है, उसमें सामर्थ्य है, वो जीवित वचन है। ये वचन कब काम करते हैं? ये वचन तब काम करते हैं जब आप और मैं इन पर विश्वास करते हैं, जब हम इन्हें अपने हृदय में स्टोर करते हैं, तब ये वचन रूपी बीज हमारे जीवन में फलवंत होते हैं। तो आज शाम में अपने अंदर इस विश्वास को लेकर आए और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना को करें कि मैं जीवित रहूंगा। प्रोक्लेम करें इस बात को कि मैं जीवित रहूंगा, इस बीमारी से मेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लंबी उम्र को दिया है और मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा जीवित रहकर। अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे जीवित रख, मुझे जीवन दे, ये शरीर मैं तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरा विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर इस शरीर को आपको उम्र प्रदान करेगा, आपको जीवित रखेगा, वो बीमारियां नष्ट हो जाएंगी और आप इस धरती पर लंबी उम्र को देखोगे। 120 साल तक आप जियोगे और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करते रहोगे, क्योंकि वो आपके जीवन में
अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए हमारे साथ में प्रार्थना करें, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों। निश्चय प्रभु आपको, आपके परिवार वालों को चंगाई और छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मसीह की आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किताब मिल चुकी है, इस किताब को पढ़ के हमें बहुत आशीष मिली। आपका बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम रूबी कुमारी, मैं जमुई जिला बिहार से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा भाई एग्ज़ाम दे करके लौट रहा था, किसी ने ट्रेन पर उसको कुछ खिला दिया जिसके कारण वो बेहोश हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने बता दिया कोमा में चला गया है। तो फिर मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को व्हाट्सएप से के द्वारा प्रार्थना करवाई, जिसके कारण मेरे भाई अभी स्वस्थ और भला चंगा है, कोमा से बाहर आ गया है, सभी को पहचान रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनके पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर शाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का सामर्थ्य वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर सब परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता। हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं ये सुंदर पल जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है, जिससे प्रभु हमारे हृदय से धन्यवाद प्रभु हम तेरे सम्मुख लेकर आ सकते हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, ये प्रार्थना एक सुंदर हिस्सा प्रभु तूने हमें दिया है परमेश्वर, जिससे परमेश्वर पिता हम अपने जीवन से परमेश्वर अपनी बातों को तुझ तक प्रकट कर पाते, बता पाते। और मैं धन्यवाद करती हूँ ये बातचीत का समय है परमेश्वर, जब आप और हम मिलकर बातचीत कर पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर पल के लिए, सुंदर शाम है जो आपने हमें दी है पिता। दिन भर के एक एक पल में प्रभु हमने आपकी प्रोटेक्शन, आपकी हेल्प को, आपके डिवाइन सामर्थ को पिता, आपके डिवाइन हेल्प को परमेश्वर पिता हम सब ने पिता अपने जीवनों में देखा। इस बात के लिए हर एक मन धन्यवादी है, क्योंकि वचन कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है। हम प्रभु अपने मन से आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सच में प्रभु जी आपने वचन से हमें उत्साहित किया पिता, कि आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर लंबी आयु देते हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर वो डरे हुए हैं प्रभु, बीमारी को लेकर, बहुत सी समस्याओं को लेकर प्रभु उन्हें डर है मृत्यु का, उन्हें डर है कहीं इस बीमारी से कोई हानि ना हो जाए। परंतु पिता तेरा वचन कहता है, जैसे भजनकार दाऊद कहते हैं उसी प्रकार प्रभु हम भी इस वचन को कहकर इस पर विश्वास करके प्रभु तेरी इन भलाइयों को अपने जीवन में देख सके। जैसे कि वचन कहता है कि मैं मरूंगा नहीं पर मैं परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई, इस बहन के लिए पिता, इनके बच्चों के लिए, परिवार के एक एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी प्रभु अपने समय से पहले प्रभु इस धरती से ना जाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु ये अपने जीवन का पूरा समय यहाँ पर प्रभु कंप्लीट कर सके पिता, अपनी आयु को यहाँ पर पूरा कर सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, कोई भी निराशा, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी विचार प्रभु इनके ऊपर प्रभु समय से पहले मृत्यु को ना लेकर आए पिता, उन्हें हम कैंसिल करते और तेरे इस वचन को जो पावरफुल है, जिसमें सामर्थ है और जिसमें जीवन है, उसे हम प्रोक्लेम करते हैं कि ये अपने समय को इस धरती पर पूरा कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। यदि आज कोई भी बीमारी ऐसी है प्रभु जो गंभीर है, वो कैंसर है, ट्यूमर है, ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपके पास कम समय है, परंतु आज इस वचन पर आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह। आपके लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दिया है, पर आपका जवाब उनके लिए है कि मैंने तुम्हें 120 वर्ष आयु के दिए हैं। प्रभु यीशु ये तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास करें, तेरे कहे हुए जीवित वचन पर, उस रहमा पर जो प्रभु उनके अंदर प्रभु जब वो रिसीव करते तो वो जीवन को लेकर आता है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग प्रभु अपने जीवन में पिता अपनी आयु को कंप्लीट कर सके पिता। तेरा वचन कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा और अपने उद्धार के
दर्शन को दिखाऊंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी जो इस समय इनके शरीर में है, यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त यीशु के नाम से शारीरिक हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक एलर्जी, हर एक इंफेक्शन, ओवरी में प्रॉब्लम, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, लिवर में, आंखों में, कानों में, प्रभु सर से लेकर पैरों तक जो भी बीमारी, जो भी समस्या है, उसे हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, इसी वक्त बच्चों के शरीर से, इसी वक्त बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देती हूं, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है, हाँ मेरे प्रभु, तूने जो वचन में कहा है वो सत्य है, और सत्य प्रभु जब तेरे लोगों तक पहुंच गया है तो आज वो स्वतंत्र हो यीशु के नाम से। तेरा प्रभु कंप्लीट हीलिंग इनके जीवनों में आए, क्योंकि प्रभु ये तेरे बच्चे हैं पिता, जिन्हें तूने दीर्घ आयु दी है, जिन्हें प्रभु तूने कहा है कि परमेश्वर तू उनके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु, जितनी भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, निराशा है, तनाव है, इसी वक्त इनके जीवन से जाओ, इसी वक्त वो समस्या इनके जीवन से जाओ, इसी वक्त वो हर एक विरोध इनके जीवन से जाओ, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से पारिवारिक लड़ाई झगड़े और हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार के दुख इनके जीवनों से जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार इनके ऊपर नहीं है। हम आज्ञा देते हैं कंप्लीट डिलीवरेंस प्रभु इनके एडिक्शन से, उस नशे की बुरी लत से प्रभु, जिससे छूटना इन्हें संभव लग रहा है, उससे कंप्लीट छुटकारा हो यीशु के नाम से, ताकि तेरी भलाइयों का वर्णन ये भाई बहन कर सके। धन्यवाद पिता, आप अपने लोगों के जीवन को इस प्रकार ब्लेस करें खुदावंत, उनके मुंह से प्रभु तेरी भलाइयां, तेरे उपकार, तेरे बड़े कार्य और तेरी गवाहियां प्रभु जी निकल कर लोगों के जीवन में एक बहुत बड़े इफेक्ट को डाले। धन्यवाद करते पिता, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जो डर है, बुरे सपने हैं, नींद आने की समस्या है, प्रभु आपके लोगों के ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं है, उसे हम दूर करते हैं। आप अपने लोगों को अच्छी नींद देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, अच्छी संगति देते हैं, और धन्यवाद आपके लोगों ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक विनती, एक एक रिक्वेस्ट जो हृदय से मांगी गई है, जो दुख में आंसुओं के साथ में मांगी गई है। धन्यवाद पिता, आप भले हैं। आपकी दृष्टि इन भाई बहनों पर, आपकी दृष्टि इनके बच्चों पर, आपकी दृष्टि इनके परिवार पर है पिता। और धन्यवाद आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद आपने चंगाई दिया, धन्यवाद आपने दीर्घायु दिया। और कोई भी प्रभु अपने समय को बिना पूरा किए हुए प्रभु इस दुनिया से नहीं जाएंगे, वरन ये अपने समय को इस पृथ्वी पर पूरा करें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर, सारी महिमा, सम्मान प्रभु आपको देते हैं। और प्रभु जितनों ने आपके राज्य में अपनी खुशी से बीज को बोया है, मल्टीप्लाई करें, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें, इनके इनकम के सोर्सेस को खोलें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इन्हें बेस्ट जॉब दें प्रभु यीशु के नाम से। आप इनको पिता इस प्रकार का प्रभु आप इनके लिए रास्ते खोले पिता, जिसके द्वारा ये सफलताओं में पहुंचे। प्रभु इस महीने प्रभु बहुत से लोग अपने प्रमोशन के लिए प्रभु बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनका प्रमोशन होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से बढ़ोतरी को ये देखने पाए। धन्यवाद करते हैं। और जितनों ने विनती आपके सम्मुख रखी है, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।